हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं जो इंडियन हिस्ट्री है उसके टॉप 30 क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करेंगे। और जो अपना टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसमें अपना टॉपिक रहेगा वैदिक कालीन सभ्यता। कहने का मतलब कि जो आपकी वैदिक सभ्यता थी उससे संबंधित जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें अपन टॉप 30 क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं अपन आगे। क्या है देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ये पूर्व वैदिक सभ्यता कौन से काल को अपन मानेंगे, तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि आपका जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है इसको अपन बोलते हैं पूर्व वैदिक काल। क्या बोलते हैं? आपका पूर्व वैदिक काल। ध्यान रखना, ये उल्टा संदर्भ आपको ऐसे नजर आ रहा होगा कि 1500 से 1000 की तरफ कैसे गया। तो ये ईसा पूर्व की बात हो रही है भाई, ये 1500 ईसा पूर्व है भाई। ईसा पूर्व के जन्म से 1500 साल पहले और ये 1000 साल पहले, तो मतलब ये बाद में आएगा। ठीक है, तो पूर्व वैदिक या जो ऋग्वैदिक संस्कृति है उसका काल किसको माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल संस्कृति का काल किसे माना जाता है। अपन ने बात की पहले किसकी, आपका जो कहने का मतलब इससे जो अपन ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है पूर्व वैदिक काल का, अब अपन देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल। तो देखिए पूर्व वैदिक काल का तो मैंने आपको बताया था भाई, ये तो है आपका कौन सा पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। जबकि 1000 से 600 ईसा पूर्व आप जाओगे तो इसको अपन बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या बोलेंगे इसको? उत्तर वैदिक काल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। कहने का मतलब कि जो उत्तर वैदिक संस्कृति है उसका काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। आगे देखिएगा अगला अपना क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको पता है कि वेद अपने चार होते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनमें जो सबसे प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। कि आपका जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद उसके अंदर मंडल कितने हैं। तो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे बात पहली बात क्या ऋग्वेद की, ये क्या है आपका सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। और इसमें जो आपके मंडलों की संख्या है वो 10 है। कहने का मतलब कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल इसके अंदर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कौन से वेद में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ऋग्वेद, उसके अंदर आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो आपके ऋग्वेद में किया गया है। दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में तो है लेकिन इसके कौन से मंडल में है। कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो देखिएगा ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो जो आपका ऋग्वेद है उसका जो वर्णन है या उसका उल्लेख है वो आपके इसका जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। किसका? आपके गायत्री मंत्र का। किसका? जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। गंगा को बोला है, यमुना को बोला है, या सरस्वती को बोला गया है, या फिर ब्रह्मपुत्र को। कि जो आपका ऋग्वेद है उसमें सबसे जो आपकी पवित्र नदी है वो किसको माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि जो सरस्वती नदी है, जो आपकी सरस्वती नदी है उसको सबसे पवित्र नदी मानते हैं। जो आपकी सरस्वती नदी है उसको सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा
कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या बोलते हैं या उसे क्या कहते थे। तो जो आपका वैदिक काल था उसमें जो राजा थे वो क्या जनता से जिस भी प्रकार के आपके कर वसूलते थे तो उनको अपन बलि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपका जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से या शतपथ ब्राह्मण से, यजुर्वेद से या मुंडोक उपनिषद से। तो आपको पता है कि आपका जो मुंडोक उपनिषद है उससे आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं कि सामवेद में किसका उल्लेख है। अब आपको पता है कि जो सामवेद है इसको अपन संगीत का वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगीत का वेद बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है कि सामवेद में किसका उल्लेख है। तो संगीत के बारे में बताया गया है सामवेद के अंदर। आगे देखिएगा कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है। तो आपका जो यजुर्वेद है उसमें आपका कर्म कांड से संबंधित आपका उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे अपन चलते हैं कि अथर्ववेद में किसका उल्लेख है। आपका जो अथर्ववेद है उसमें आपका किसका उल्लेख किया गया है। तो आपको मैं बता दूं जो अथर्ववेद है सॉरी जो अथर्ववेद है उसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। कि आपके जो भी उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 108 वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि उपनिषद की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 108 है। आगे देखिएगा कि उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके आंसर बताएंगे कि उपनिषद को अपन किस नाम से जानते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका उपनिषद है उसको अपन वेदांत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेदांत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है। आपके जो वेदांग है उनकी संख्या कितनी है। इसको गलत मत कर देना, वेद नहीं है, क्योंकि वेदों की संख्या तो आपकी 4 है। वेदों की जो संख्या है वो तो आपकी 4 है, लेकिन जो वेदांग है, जो आपके वेदांग है उनकी संख्या है आपकी 6। कितनी है? वेदांग की संख्या है आपकी 6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। भाई व्याकरण की जो सबसे पहले जो आपकी रची गई पुस्तक कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका अष्टाध्यायी वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि व्याकरण की जो सर्वप्रथम रचित पुस्तक थी वो थी आपकी अष्टाध्यायी। आगे देखिएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आपके जो पुराण हैं उनकी संख्या आपकी 18 है। कितनी है पुराणों की संख्या? 18 है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। कि जो वैदिक सभ्यता में जो लोग थे उनके द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है तांबा, कि तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वैदिक सभ्यता में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धिमान है, कुशलता है, ज्ञान है या शक्ति है। तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अपना ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही। कहने का मतलब ये 4 प्रकार के आपके आश्रम हैं तो इनमें से कौन सा सही। आपको पता है कि सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य आता है, उसके बाद गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, फिर संन्यास आश्रम आता है। भाई सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम
उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आपकी जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। तो आपको पता है कि 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए थे, जैसे आपका शूद्र हो गया, वैश्य है, क्षत्रिय है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के वर्ण बनाए गए थे आपके जो ये किसके आधार पर बनाए गए थे? आपके व्यवसाय के आधार पर। किसके आधार पर वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर की गई थी? आप उनके व्यवसाय के आधार पर की गई थी। आगे देखिएगा कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला, कि आर्य क्या है? एक जाति है। आर्य क्या है? एक जाति है। तो ये कहने वाला कौन था आपका? विलियम जोन्स था, एच विलियम था, मैक्स मूलर था या जनरल कनिंघम था? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, मैक्स मूलर करके आपको इसको याद रखना है कि आर्यों को एक जाति बताई थी एक यूरोपियन ने। तो वो यूरोपियन कौन था आपका? मैक्स मूलर था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, कानून की पुस्तक है या हिंदू दर्शन का स्रोत है? तो मैं आपको बता दूं आपका जो उपनिषद है वो है हिंदू दर्शन का स्रोत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे देखिएगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आप सबको पता है कि अपना जो अर्थशास्त्र है उसके रचयिता आपके कौटिल्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? अब आपको पता है मेघदूत भी कालिदास की है, रघुवंश भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, ऋतु संहार भी है, लेकिन प्रथम रचना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ऋतु संहार। ऑप्शन नंबर डी ऋतु संहार इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो मनुस्मृति की रचना आपको पता है मनु के द्वारा ही की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? आपका जो योग दर्शन है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो पतंजलि द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि पतंजलि द्वारा योग दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। आगे देखिएगा कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया? अघन्य का मतलब कि जिसका शिकार करना ये मतलब कानूनी पाप हो। तो इसका जो प्रयोग है कौन से पशु के लिए किया गया था? आपका गाय के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा कि ओम शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो आपका ओम शब्द है वो आपका कहाँ से लिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।